अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि आप अगर एक फ्रीलांसर हैं या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए क्लाइंट्स किस तरीके से एक्वायर करें फेसबुक एड्स के थ्रू। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा वो इंटरनेट पे कहीं मिलेगी नहीं आपको, ना ही किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर मिलेगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। तो एड्स मैनेजर के ऊपर आने के बाद जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो फेसबुक आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है आपका, तो यहाँ पर आपने सेल सेलेक्ट करनी है। और क्यों सेलेक्ट करनी है? क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑनलाइन या फिर अपनी कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, उसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो सिर्फ सेल्स होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए अभी मैं आपको बताता हूँ कन्वर्जन इवेंट के ऊपर आके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज आपसे पूछ रहा है कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन आपने ऑन करनी है ऑफ करनी है, तो एडसेट अभी हम एक ही बनाएंगे इसके अंदर। तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन हम ऑफ रखेंगे। कैंपेन्स हम 3 बनाएंगे अलग अलग। तो ये हमारी फर्स्ट कैंपेन है और इसको अभी हम डिस्कस करते हैं आगे कि फर्स्ट कैंपेन हम क्यों बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने सेल सेलेक्ट किया ऑब्जेक्टिव, तो उसके बाद अब फेसबुक हमसे पूछ रहा है कन्वर्जन इवेंट बताइए। ये सबसे मेन चीज है इसकी, जो हमने सेल्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है उसके पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि हमें यहाँ पर कन्वर्जन इवेंट, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है और यहाँ इस वेबसाइट का जो एंड गोल है, एंड गोल ये है कि लोग इसके ऊपर आएं और यहाँ पर आकर इस फॉर्म को फिल करें और यहाँ पर सबमिट कर दें। ये इस वेबसाइट का एंड गोल है। ये एक बहुत बेकार किस्म की वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट आपने नहीं बनानी। हालांकि ये भी एक एजेंसी है, लेकिन ऐसी वेबसाइट आपने नहीं बनानी। जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि सेल्स फनल आपका कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली आपने उसको फॉलो करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं इनकी वेबसाइट को लेकर चल रहा हूँ। अब यहाँ पर इस वेबसाइट का या इस फनल का जो एंड गोल है वो ये है कि लोग सबमिट बटन पे क्लिक करें। याद रखिएगा, जो हमने सेल्स फनल बनाया था पाकिस्तानी मार्केट के लिए, वहां पर हमारा एंड गोल ये था कि लोग बटन पर क्लिक करें तो हमारे व्हाट्सएप चैट के ऊपर लैंड हो जाएं। ठीक है। तो अब इस बटन के ऊपर आपने ये कन्वर्जन इवेंट लगा दिया कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का। ये कैसे लगता है हम पिछली वीडियोस के अंदर सीख चुके हैं। तो अब यहां पर जब आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ये इवेंट सेलेक्ट किया है, तो अब आप ये फेसबुक को बता रहे हैं कि मुझे ऐसे लोग चाहिए कि जो मेरी वेबसाइट के ऊपर आए और इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें। और आपके केस के अंदर लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करके आपकी व्हाट्सएप चैट तक आए। ठीक है। अब यहां पर दो तरीके हैं, आप व्हाट्सएप चैट तक लाना सिर्फ मकसद नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप व्हाट्सएप चैट तक मैसेजिंग की जो कैंपेन है उसको भी चला के ला सकते हैं, लेकिन वो मकसद नहीं। मकसद ये है कि व्हाट्सएप चैट के ऊपर तो यूजर आए फेसबुक का, लेकिन एजुकेट होकर आए। ठीक है। आपकी फनल की स्टेज 1 से गुजरे, फनल की स्टेज 2 से गुजरे, उसके बाद फिर आपके पास व्हाट्सएप चैट के ऊपर आए, ताकि कन्वर्जन रेट आपका बढ़े। एनीवे, तो इसलिए हम यहाँ पर जो कन्वर्जन इवेंट है वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन रख सकते हैं, या और भी कोई हम कन्वर्जन इवेंट यहाँ पे लगा सकते हैं हमारी नीड्स के मुताबिक। ठीक है। इसका सिर्फ मकसद ये है कि फेसबुक को हमें ये बताना है कि ऐसे लोग चाहिए जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें आके, ये इवेंट फायर हो हमारा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास है बजट। इसके ऊपर अभी मैं बताता हूँ कि बजट आपने किस लॉजिक के तहत इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर अभी मैं आता हूँ दोबारा। अब यहाँ पर जो पहली कैंपेन आप बना रहे हैं, उस पहली कैंपेन के अंदर आपने ऑडियंस ब्रॉड रखनी है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई टारगेटिंग नहीं करनी। उसका फायदा क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर इस कोर्स की आप लोगों से डिस्कस की थी एक चीज के, एक वार्म इंटरेस्ट होता है, एक कोल्ड इंटरेस्ट होता है। आपने वार्म ऑडियंस तो सुनी होगी, कोल्ड ऑडियंस सुनी होगी, लेकिन वार्म इंटरेस्ट और कोल्ड इंटरेस्ट आपको नहीं पता होगा। ठीक है। ये चीज अभी यहां पर आप सीख लें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कोई फेसबुक मार्केटर फेसबुक के ऊपर एड चलाता है, तो फेसबुक का जो एड है वो फेसबुक के पास एक सिग्नल देता है कि ये एड एक्चुअली है क्या। फेसबुक का जो एल्गोरिथम है या फेसबुक की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एड कॉपी पढ़ती है, एड क्रिएटिव देखती है, कॉल टू एक्शन देखती है और उसके बाद एक रिजल्ट निकालती है कि ये जो एड इस मार्केटर ने बनाया है, इसका जो मेन गोल है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस एड का जो मेन गोल है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचना है। तो अब ये फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पता लगा लिया कि ये जो एड इस मार्केटर ने बनाया है, इसका गोल जो है वो ये है कि कोर्स बेचे। और अब कोई फेसबुक यूजर, जैसे मैं अपनी न्यूज फीड स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने ये एक ऐड आ गया। अब मैं इस ऐड के ऊपर रुका हूं, इसके साथ इंगेज हुआ हूं, इस ऐड के अंदर मैंने इंटरेस्ट लिया है। तो फेसबुक को तो पता है कि ये जो ऐड है ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा मार्केटर,
और फेसबुक ने अब ये देखा कि यार हमजा ने इस एड के ऊपर रुका, इसके अंदर एंगेज हुआ, इसको देखा, इसके अंदर इंटरेस्ट लिया, तो अब डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के जितने भी एड्स होंगे वो फेसबुक मेरे लिए मेरे वार्म इंटरेस्ट के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो जब आप ऑडियंस को ब्रॉड रख के मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो आपका एड उन लोगों के पास जा रहा होता है। जैसे कि यहां पर अगर आप ऑडियंस साइज देखें 54 मिलियन, ये एक बहुत बड़ा ऑडियंस साइज है, लेकिन इन लोगों में आपका एड उन लोगों के पास जाएगा कि जिनका वार्म इंटरेस्ट इस कोर्स के ऊपर है, इस एग्जाम्पल की सूरत में। ठीक है, तो पहली कैंपेन जो हमारी होगी वो ब्रॉड होगी, और इस ब्रॉड कैंपेन के अंदर हम उन लोगों को टारगेट कर रहे होंगे कि जिनके वार्म इंटरेस्ट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना है। ये फेसबुक को पता है, फेसबुक ने एनालिसिस किया हुआ है, उन्हीं को ये ऐड दिखेगा मेरा। ये हमारी फर्स्ट कैंपेन है। अब यहां पर आपके पास जो ऑडियंस साइज है वो बहुत बड़ा है। अब एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि ऑडियंस साइजेस जो हैं वो बड़ा हो या फिर छोटा हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका बजट। जैसे कि अगर आपका ऑडियंस साइज बहुत बड़ा है और यहां पर आप बहुत ज्यादा बजट इसके ऊपर लगाते हैं कैंपेन के ऊपर, तो कैंपेन अच्छा ही परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर ऑडियंस साइज बहुत छोटा है और आप ज्यादा बजट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कैंपेन बहुत बुरा परफॉर्म करेगी। इस लॉजिक को याद रखिएगा कि कैंपेन आपकी ऑडियंस का साइज जितना बड़ा होगा उतना आपको ज्यादा बजट इस्तेमाल करना है, जितना छोटा होगा उतना आपको कम बजट इस्तेमाल करना है अच्छी अफेक्टिव रिजल्ट लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इंटरेस्ट को टारगेट किया कि जहां पर ऑडियंस साइज आ रहा था 1 लाख। अब आपने हमेशा ये सुना होगा कि यार 1 लाख ऑडियंस साइज बहुत छोटा है, इसके ऊपर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज गलत है। अगर आप 1 लाख ऑडियंस साइज को टारगेट कर रहे हैं, आप इवन 50-60 हजार जो ऑडियंस साइज अगर यहाँ पे आ रहा है वो एक बहुत छोटा ऑडियंस साइज है, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको बजट अपना निहायत ही कम रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अमूमन जो अपनी कैंपेन चलाते हैं वो 5,000 पर डे की आप एक कैंपेन चला रहे होते हैं, और जिसके अंदर आपका जो ऑडियंस साइज निकल के आ रहा होता है वो निकल के आ रहा होता है 1 मिलियन से 5 मिलियन के दरमियान। ठीक है, उसके लिए आप 4-5 हजार रुपए की जो कैंपेन चलाते हैं उसके ऊपर आपको ठीक रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आपने एक ऑडियंस निकाली जो हाईली टारगेटेड ऑडियंस है आपकी, उसका जो साइज था वो आ रहा था 60,000 70,000। अब इस 60,000 70,000 को अगर आप 5,000 रुपए के बजट से टारगेट करेंगे तो 5,000 का बजट आपका ऐसे ही उड़ जाएगा और रिजल्ट आपको कोई नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपने 50-60 हजार लोगों की किसी एक ऑडियंस है जो आपको पता है कि यार ये बहुत काम की ऑडियंस मुझे लग रही है, लेकिन ये 50-60 हजार लोग मैं टारगेट कैसे करूं, तो वहां पर फिर आप अपने ऑडियंस साइज को 5,000 से लेकर आ जाएंगे 300 पर डे पे, 400 पर डे पे, 500 पर डे पे, तो वो परफेक्टली काम करेगी। जैसे कि जब आप बड़े ऑडियंस साइज के ऊपर 5,000 पर डे के ऊपर एड चला रहे थे, आप वैसे ही 50,000 लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ऑडियंस का फिर आपको जो वहां पर अपना बजट है वो फिर आपको 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए पर डे, बहुत मामूली सा बजट रखकर आपको उसके ऊपर कैंपेन बनानी पड़ेगी। और 50,000 ऑडियंस साइज जब आप लेके चल रहे हैं उसके अंदर आपको स्केलिंग कैसे करनी है उसकी मैं वीडियो आगे भी बना दूंगा। उसको देखिएगा कि आप 5,000 भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं बजट, और टारगेट भी आप 50-60 हजार लोगों को ही कर रहे हैं जिसका ऑडियंस साइज बहुत छोटा है, कि अमूमन जिसके ऊपर एड्स वर्क नहीं करते। लेकिन वो जो मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी उसके अंदर एड वर्क करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो बजट है वो आपने रखना है ऑडियंस साइज के हिसाब से। जितना ऑडियंस साइज छोटा होगा उतना ही बजट आपका कम होगा, जितना ऑडियंस साइज आपका बड़ा होगा उतना ही बजट आपका ज्यादा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एज का मैंने आपको सिस्टम बताया है कि जो फेसबुक ब्रैकेट्स आपको दे रहा है एज के, उन ब्रैकेट्स के ऊपर आपने टारगेटिंग करनी है। ठीक है, जैसे 18 से 24, ठीक है, या 18 से 44, ये आपको फेसबुक ने खुद ब्रैकेट्स दिए हैं। ठीक है, जिसके ऊपर एक एज की रेंज आपको फेसबुक बता रहा होता है, ये हम पिछली सेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, और बाकी जो आपकी प्लेसमेंट है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने जो प्लेसमेंट है वो फीड्स के ऊपर ही रखनी है, क्योंकि फीड्स के ऊपर विजिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो आपका जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि ज्यादा पैसा आपका वहीं लगे कि जहां पर विजिबिलिटी आपको ज्यादा मिल रही है। ठीक है, जैसे कि ये फीड ऐड है या अभी न्यूज फीड के ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर विजिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, जहां पर आपको विजिबिलिटी कम मिल रही है, जैसे ये जूते का ऐड है, यहाँ पर विजिबिलिटी कम है, उसके ऊपर मेरी बहुत डेप्थ के अंदर एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, जिसके अंदर जो इसकी लॉजिक्स मैंने बताई हैं, तो आप वो
उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको आप सबको बंद कर लें और इंस्टाग्राम और फेसबुक फीड उसके ऊपर आप रखेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, ऑप्टिमाइजेशन आप कन्वर्जन के ऊपर रखेंगे, बाकी कुछ आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब ऐड बना रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, हमेशा ही कहता हूँ कि कोशिश किया करें कि ऐड आप वीडियो ऐड बनाएं। उसकी एक वजह है कि जब आप ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाह रहे होते हैं, कि जैसे आपका ऐड बहुत स्केल हो गया और अब आप उन लोगों को ऐड नहीं दिखाना चाह रहे कि जो ऑलरेडी आपका ऐड देख चुके हैं, तो उस सूरत के अंदर जब आप वीडियो ऐड चला रहे होते हैं तो वीडियो ऐड के ऊपर एक कस्टम ऑडियंस बनती है। कस्टम ऑडियंस कैसे बनती है हम पिछली वीडियोस के अंदर सीख चुके हैं। कस्टम ऑडियंस आपकी, आप उसकी कस्टम ऑडियंस बनाते हैं जो आपका ऐड देख चुकी है, आपकी वो वीडियो देख चुकी है। तो वो जब वो जो कस्टम ऑडियंस होती है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही होती है, क्योंकि उसके साथ पिक्सल अटैच नहीं होता। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आकर ये एक इवेंट फायर हुआ, ठीक है। अब वेबसाइट के ऊपर जो इवेंट फायर होगा वो रिकॉर्ड करेगा पिक्सल, ठीक है। और फेसबुक के ऊपर जो इवेंट होगा वो रिकॉर्ड करेगी फेसबुक, यहाँ पर पिक्सल जो है रिकॉर्ड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टम ऑडियंस बनाई है कि कोई इस वीडियो को जिसने देखा हुआ है, ठीक है, उनकी आपने एक ऑडियंस बना ली। अब यहाँ पर पिक्सल का कोई लेना देना नहीं है, पिक्सल का लेना देना आपकी वेबसाइट के साथ है। तो iOS 14 अपडेट्स के बाद जो पिक्सल की ट्रैकिंग है उसके अंदर इश्यूज हैं। तो वेबसाइट के ऊपर जो आप ऑडियंस बनाते हैं कि आपने एक्सक्लूड करना है ऑल वेबसाइट विजिटर्स को, ताकि उनके पास आपका ऐड ना जाए कि जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं। तो ये इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगी, उन लोगों के पास फिर भी ऐड जा रहा होगा जो आपकी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि iOS 14 अपडेट के बाद जो पिक्सल है उसकी ट्रैकिंग के अंदर मसले हैं। तो फेसबुक सही से ट्रैक नहीं कर पा रहा कि किसने वेबसाइट विजिट की है, किसने वेबसाइट विजिट नहीं की है, ठीक है। तो आप अगर वीडियो ऐड चला रहे होते हैं तो वीडियो ऐड आप यहीं पर ही फेसबुक के ऊपर ही उसकी कस्टम ऑडियंस बना लेते हैं। तो उससे फिर एग्जैक्टली exactly आपका जिसने आपकी वीडियो देखी है उसके पास पे कभी ऐड नहीं जाता, किसी सूरत नहीं जाता। खैर, अब यहाँ पर ये आपकी ऐड कॉपी आ गई जहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है आपका, ये रही आपकी ऐड कॉपी। उसके बाद आपकी हेडलाइन आ गई, ये रही आपकी हेडलाइन, न्यू प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गया आपका, जो कि ये रहा 7 डे फुल एक्सेस फ्री ट्रायल। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझ लें कि अगर आप एक ऐसा ऐड चला रहे हैं कि जिसके अंदर जो आपकी ऑडियंस है वो नई ऑडियंस है, ठीक है, उसके लिए आपकी जो ऐड कॉपी होगी वो डिफरेंट होगी। अगर आप रीटारगेटिंग कर रहे हैं उसके लिए ऐड कॉपी आपकी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऐड मेरे पास शो होता है और मैं इसको नहीं जानता रसल ब्रंसन को, तो इसकी ये जो ऐड कॉपी है ये मेरे लिए बहुत ही घटिया तरीन ऐड कॉपी है। क्यों? क्योंकि इस ऐड कॉपी को देखकर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मुझे बेचना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी ऐड कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि 2 लाइन के अंदर बंदा पढ़े और उसको ये समझ लग जाए कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब यहां पर इसने जो लिखा है अपनी ऐड कॉपी के अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है मुझसे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो उसने लिखा है वो बिल्कुल क्लियर है, मुझे पता है क्या कहना चाह रहा है। तो जब आप अपनी नई ऑडियंस को ऐड दिखा रहे होंगे तो आपकी ऐड कॉपी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, जिसके अंदर 2-3 लाइनों के अंदर पूरा मैसेज आपने कन्वे किया हुआ हो कि आप कौन हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। कि जब वो लर्न मोर के ऊपर क्लिक करे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर पहुंचने के बाद उसको ये चीज का अंदाजा हो कि आप कौन हैं और आप क्या चीज बेचते हैं, ठीक है। जब आप रीटारगेटिंग कर रहे हैं तो रीटारगेटिंग कैंपेन के लिए आप इस तरह की डिफरेंट एड कॉपीज लिख सकते हैं कि जिसके अंदर आप अपनी जो ऐसी ऑडियंस है जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ एंगेज्ड है उसको आप अपने वेबसाइट के साथ दोबारा एंगेज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब आप जो एड कॉपी है, हेडलाइन है और डिस्क्रिप्शन है, वो आप इस तरीके से लिखेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर बहुत डेप्थ के अंदर मैं समझा चुका हूँ सारी चीज़ें, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस यहाँ पर एक चीज़ का ये ख्याल रखिएगा कि ये जो फेसबुक का ऐड आपकी टारगेटेड ऑडियंस के पास गया है, उस ऐड का एंड गोल ये होना चाहिए कि ऑडियंस लर्न मोर के ऊपर क्लिक करे और आपकी वेबसाइट पे लैंड हो जाए।
जैसे आपकी वेबसाइट का एंड गोल ये था कि सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें, वैसे ही आपका जो ऐड है उसका एंड गोल ये होना चाहिए कि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हों। ये एंड गोल आपके ऐड का होता है, ठीक है, जो आप अपने एंड से करते हैं। तो आपने ऐड कॉपी अपनी उस तरीके से लिखनी है कि जिस तरीके से मैंने समझाई हैं चीज़ें सारी, ताकि लोग आपकी वेबसाइट आपके ऐड के साथ एंगेज हों। और आपकी जो हेडलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ आपने लाजमी डालनी है कि जो मजबूर करे लोगों को कि वो लिंक के ऊपर क्लिक कर कर, कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक कर कर आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है न्यू प्रोफेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम गूगल। ये बहुत एक हैवी टैगलाइन है, हेडलाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपने अपनी हेडलाइंस बनानी है कि जिसकी बेसिस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो। तो ये है आपकी जो ब्रॉड टारगेटिंग जब आप करेंगे तो आप अपनी एक कैंपेन इस तरीके से बनाएंगे और इसको आप नेक्स्ट करके पब्लिश कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा उन लोगों के पास ऐड जाएगा जिनके वार्म इंटरेस्ट के अंदर ये चीज़ मौजूद है जो आप बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो आप अपनी दूसरी कैंपेन बनाएंगे, दूसरी कैंपेन के अंदर आप यहाँ पर एक चीज़ टारगेट करेंगे। और सॉरी, कस्टम ऑडियंस में आ गया मैं। एक्टिव बिजनेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू एक्टिव बिजनेसेस जो 24 महीने से 2 साल के अरसे के अंदर अंदर बने, अब यहाँ पर फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाएगा कि जो एक्टिवली बिजनेस के साथ इंगेज्ड हैं, मतलब जिन्होंने फेसबुक के पेजेस बनाए हुए हैं, जो फेसबुक पे एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उन सब की एक लिस्ट फेसबुक ने यहाँ पे ऐड किया। नया फीचर है ये, तो इसको आपने लाजमी टेस्ट करना है। ये बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। इसको मैं खुद पर्सनली इसको मैंने टेस्ट किया, ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप देखें ऑडियंस साइज कितना है कि पाकिस्तान के अंदर 18 से 44 जो एज है उस तक के ऑल जेंडर्स के अंदर 5,91,000 लोग हैं कि जो न्यूली एक्टिवली इंगेज्ड हैं बिजनेसेस के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑडियंस साइज 5 लाख है, कम हो गया। तो अब यहाँ पर आप जो अपना बजट है उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। जितना ऑडियंस साइज कम होता चला जाएगा उतना बजट आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। अगर आप 1,000 रुपये जो आपकी ब्रॉड के ऊपर आप टारगेट कर रहे थे, अगर उसके ऊपर आप 1,000 की कैंपेन चला रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कैंपेन चलाएंगे 500 पर डे की, ठीक है। तो 500 पर डे की कैंपेन चलाएंगे तो आप इसको टारगेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे 1,000 की भी चला सकते हैं क्योंकि ये जो साइज है ऑडियंस का सही है, ये 1,000 की कैंपेन के ऊपर भी चल सकता है, ठीक है। तो आपकी एक कैंपेन ये कैसे बनेगी कि जिसके अंदर चेंज जो आप करेंगे वो सिर्फ ये करेंगे कि टारगेटिंग के अंदर आपने न्यू एक्टिव बिजनेसेस को टारगेट करना है। और जो आपकी तीसरी कैंपेन बनेगी उस कैंपेन के अंदर आपने टेस्टिंग करनी है, डिफरेंट इंटरेस्ट को यहाँ पे टारगेट करना है। जैसे कि शॉपिफाई कर लें, ठीक है, ये एक इंटरेस्ट हो गया। वू कॉमर्स एक इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। कि जो लोग इन दो शॉपिफाई और वू कॉमर्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, हमें ये अंदाजा है कि वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे होंगे, कोई ब्रांड चला रहे होंगे या कोई चीज़ बेच रहे होंगे ऑनलाइन, ठीक है। इसको आप जो है नैरो टारगेटिंग करके फेसबुक फॉर बिजनेस यहाँ पर आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अब जो लोग शॉपिफाई और वू कॉमर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं और फेसबुक फॉर बिजनेस के अंदर भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो मतलब एड्स चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऑडियंस साइज निकल के आया है वो आया है 2,45,000, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस ऑडियंस साइज के हिसाब से बजट रखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे इसको 300 कर दें, 300 के ऊपर आप इसको टेस्ट करें, आपको रिजल्ट हल्के हल्के मिलना शुरू हो तो आप इसको हल्के हल्के जो मैंने तरीका बताया था पिछली वीडियोस के अंदर बजट बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो वैसे जितने भी ये स्मॉल ऑडियंसेस होती हैं इसके अंदर बजट आप कम ही रखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अब यहाँ पर आपने किस तरीके से टारगेट किया कि शॉपिफाई, वू कॉमर्स, जिनका इंटरेस्ट हो फेसबुक फॉर बिजनेस के अंदर या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर या फिर
डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो आपकी तीसरी कैंपेन बनेगी वो टेस्टिंग कैंपेन बनेगी, कि जिसके अंदर आप ये चीज़ें टेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है? तो आप इस तरीके से ऐड चलाएँगे अपनी एजेंसी के लिए। और जो अमेज़न का कोर्स है, वो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियोज़ बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना, तो मैं ग्रेजुअली उसकी वीडियोज़ को अपलोड करता चला जाऊँगा और अमेज़न से रिलेटेड कुछ नहीं छोड़ूँगा, हर चीज़ इंशाल्लाह अपलोड करूँगा इस चैनल के ऊपर।